कल कंगना रनावत जी ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने बड़े स्टार हैं 100% स्टार ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स सप्लायर कौन है, ड्रग्स कौन लेता है, कैसे लेता है, पार्टी कैसे आयोजित की जाती है, कंगना रनावत जी ने सारे पोल पट्टी खोल दी है। अब सीबीआई को चाहिए या नारकोटिक्स विभाग को चाहिए कि जिस तरह रिया चक्रवर्ती को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है, कंगना रनावत जी मनाली में बैठी हुई है, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे, जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए और सीबीआई के सामने में कंगना रनावत को लाया जाए। कंगना रनावत एक जो बॉलीवुड के स्टार हैं उनका बाय नेम, नाम के साथ बता सकती है कि कौन ड्रग्स लेता है, कब लेता है, किससे खरीदता है। और ये ड्रग माफिया बॉलीवुड को घेर लिया है। ये ड्रग माफिया के कारण भी हत्याएं हो रही है और इस तरह जो ड्रग माफिया के कारण बॉलीवुड के स्टार एक दूसरे को हत्या करते हैं, उसकी पोल पट्टी खुलेगी। एनसीबी जो स्पेशल इंस्पेक्टर को, ऑफिसर को भेजा है, वो तो जायज़ है ही, लेकिन बॉलीवुड में ड्रग माफिया का कब्जा है, ये बात कोई छुपी हुई थोड़े ना है। ये वहाँ के पुलिस के मिली भगत से ही ड्रग का बिजनेस चल रहा है बॉलीवुड में और सारे बॉलीवुड के स्टार ड्रग लेते हैं, ऐसा कंगना रनावत जी का कहना है, जो कि उस पार्टी में मौजूद रहती थी। तो जो आंखों देखी हाल कंगना रनावत जी आपको बता रही हैं, उसके बाद भी आपको कोई बहाना चाहिए। उसके बाद क्या बहाना चाहिए आपको? इसके बाद तो ये लग रहा है कि आप पैसे लेके बिक गए हैं। नहीं तो कंगना रनावत जी को बुलाइए, वो तो गवाह है, वो तो गवाही देने के लिए तैयार है। टीवी पे चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि सारे बॉलीवुड के स्टार ड्रग लेते हैं। फिर आप किस चीज़ का मुंह देख रहे हैं? बुलाइए कंगना रनावत जी को, लिस्ट बनाइए, नाम बनाइए और जितने ये बड़े बड़े स्टार बन रहे हैं सबको जेल में बंद कीजिए। आप देखिएगा जितने ये बड़े बड़े स्टार बन रहे हैं, एक ग्रुप बना लिया है। किसी को एक्टिंग आती है क्या? आप 5 टॉप मर्द जो पुरुष स्टार है उसका नाम ले लीजिए, किसी को एक्टिंग नहीं आती। 5 महिला जो स्टार हैं उनका नाम ले लीजिए, किसी को एक्टिंग नहीं आती। ये सब बिना एक्टिंग के स्टार बने हुए हैं। चूंकि एक ग्रुप है, चूंकि इन लोगों का एक प्रेशर ग्रुप है जिसमें बाहर वाले को, अच्छे एक्टिंग वाले को अंदर आने नहीं देते हैं। तो इन लोगों को यदि जांच किया जाए, सब ड्रग के आरोप में ही जेल चले जाएंगे। बाकी आरोप की तो मैं बाद में बात करता हूँ। इसलिए ड्रग वाले एंगल का खूब जोर शोर से, सच्चाई से जांच होनी चाहिए और कंगना रनावत को उसमें गवाह बनाना चाहिए और इन सबको अंदर करना चाहिए। जहां तक आपने रिया चक्रवर्ती की ड्रग का मामला पूछा, रिया चक्रवर्ती के चैट से स्पष्ट है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग सप्लायर थी। रिया चक्रवर्ती का गौरव आर्या, जो कि गोवा में रहते हैं, जो ड्रग सप्लायर हैं, रेस्टोरेंट होटल चलाते हैं, उनसे चैट होता था कि हमें ड्रग भेजो। रिया चक्रवर्ती दवा के नाम पर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग देती थी। ये तो अब सब कुछ साबित हो रहा है। अब जैसा कि अभी में खबर आई है कि सीबीआई जो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है, उसने 6 महिला पुलिसकर्मियों को बुलाई है। ऐसा अंदेशा है कि सीबीआई को रिया चक्रवर्ती के विरुद्ध वो सबूत मिल गया है कि उनकी आज गिरफ्तारी हो जाए। इसलिए एक बार में सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बहाने बॉलीवुड के से सारी गंदगी साफ कर दी जाए, जिसमें ड्रग भी एक बहुत बड़ा एंगल है। जी देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो लगातार इस केस पर बने हुए ट्वीट कर रहे हैं, हर तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांग रहे हैं। अब जो है वो रिया चक्रवर्ती को टारगेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं विश कन्या जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होनी चाहिए। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है रिया चक्रवर्ती के लिए। वहीं अब देखा जाए तो इस केस के अंदर जो आदित्य ठाकरे मेन नाम दिख रहे थे, मुख्य आरोपी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, वो अब दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो आदित्य ठाकरे का नाम है, महाराष्ट्र सरकार का नाम है, वो गायब होता जा रहा है। यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अब रिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो क्या वो राज्यसभा सीट के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर उनका कुछ अपना पर्सनल एक मैटर है? देखिए, पॉलिटिकल नेता का कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। हो सकता है सुब्रमण्यम स्वामी जी राज्यसभा सीट के लिए शिवसेना का समर्थन चाहते हो, जिससे वो आदित्य ठाकरे को बचाना चाहते हो, लेकिन उनका भी यह प्रयास असफल जाएगा। क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती पोल पट्टी खोलेगी, जब रिया चक्रवर्ती सच्चाई बताएगी, तो रिया चक्रवर्ती यह भी बताएगी कि सलमान खान का भाई उस पार्टी में था, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे का बेटा उस पार्टी में था, और जो 2-4 नाम थे वो बताएगी। जब रिया चक्रवर्ती के मुंह से इन लोगों का नाम निकलेगा, तो सुब्रमण्यम स्वामी हो या कोई और नेता हो, कितने भी बचाने का कोशिश करे, बचा नहीं सकते हैं। ये लोग तो फंसेंगे। हाँ, इनको बचाने का प्रयास किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? रिया चक्रवर्ती जब पोल पट्टी खोलेगी तो बड़े बड़े की बुलती बंद हो जाएगी और ये सारे गैंग, ये सारे बेबी पेंगुइन जेल में आपको मिलेंगे और सुशांत सिंह के मौत के
बहाने ही सही, दिशा सलियान की मौत की पोल पट्टी खुलेगी, जिया खान की मौत की पोल पट्टी खुलेगी। मैं तो कहता हूँ दिव्या भारती से लेकर के सुशांत सिंह राजपूत तक जितनी भी मौतें आत्महत्याएं कथित हुई है वो सब हत्या की गई है। सबकी एक बार जांच हो जाए, जो ही जांच होगी बॉलीवुड का ये गैंग पर्दाफाश हो जाएगा और जितने ये बड़े स्टार हैं कोई आपको फिल्म लाइन में मिलेंगे नहीं, सब बाहर मिलेंगे। जो अच्छे अच्छे प्रतिभावान लड़के हैं जो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं वो बॉलीवुड में नाम कमाएंगे और फिल्म को सफल बनाएंगे। मुझे ऐसा भरोसा है कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बहाने इस सारी गंदगी को साफ करेगी। और सारे ये ड्रग लेते हैं, इसमें अब सबूत आ गया है। कंगना रनावत ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि मैं आंखों देखी बता रहा हूं कि जितने बड़े बड़े स्टार हैं वो सब ड्रग लेते हैं। उनको पत्रकार ने पूछा भी कि आप बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत लोग ड्रग लेते हैं। कंगना रनावत ने बोला कम से कम 99%। 99% बड़े बड़े स्टार ड्रग लेते हैं, इशारा से बात करके ड्रग का इंतजाम कर लेते हैं। और वो लोग ऐसे हैं कि दुनिया का जो भी ड्रग चाहे 1 घंटे के अंदर उनको उपलब्ध हो जाती है। तो बम्बई में ऐसा कौन है जो 1 घंटे के अंदर में ड्रग उपलब्ध कराता है। और आपको बताऊं कल कंगना रनावत के इंटरव्यू के बाद जब ड्रग पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, बम्बई के गोरेगांव चौपाटी पर समुंदर में लोग ड्रग फेंक रहे थे। जो बर्ली से लेकर के बांद्रा तक सी लिंक है, कार से जाकर के ड्रग ले लेकर के सी लिंक से समुंदर में ड्रग फेंक रहे थे कि पुलिस कहीं पकड़ न ले। ये हड़बड़ाहट, ये घबराहट फैल गई है इन लोगों में और इसी घबराहट पर चोट करने की जरूरत है। एक बार चोट करें और ये ड्रग माफिया को, फिल्म माफिया को, परिवारवाद के माफिया को सबको अलग कर दिया जाए और सुशांत सिंह के मौत के सच्चाई को उजागर करके इन लोगों को जेल भेजा जाए। यही इन लोगों का इलाज है। जी देखिए, दिशा सलियान की भी यहाँ पर आत्महत्या बता रहे, कथित आत्महत्या है, लेकिन सुशांत केस में कहीं ना कहीं दिशा का जो मामला है वो दबता नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कहीं ये साजिश तो नहीं है कि दिशा का मामला ठंडा कर दे और सुशांत का मामला उजागर कर दे? देखिए अभी आपको मामला ठंडा लग रहा है, एक बार सुशांत सिंह के मौत का उजागर होने दीजिए, क्योंकि सुशांत सिंह की जो हत्या हुई है वो दिशा सलियान के हत्या में से सम्मिलित है। दिशा सलियान को रेप किया गया था, इसके बाद हत्या की गई थी। ये बातें सुशांत सिंह राजपूत को पता था। जब हत्यारा सुशांत सिंह का पकड़ा जाएगा तो वो बताएगा कि मैंने हत्या क्यों की। वो बताएगा कि चूंकि दिशा सलियान के कांड की जानकारी इनको थी इसलिए हमने इन्हें रास्ते से हटाया, तो दिशा सलियान की मौत की गुत्थी सुलझ जाएगी। इसी प्रकार जिया खान की मौत की गुत्थी सुलझ जाएगी। और ये जितने ग्रुप हैं जो अभी सोचते हैं कि मैं बच जाऊंगा, ये कोई नहीं बचेंगे, ये सब जेल के अंदर आपको मिलेंगे, क्योंकि एक गुत्थी सुलझने की देर है और हमें उम्मीद है कि आज से कल तक वो गुत्थी सुलझ जाएगी। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होकर के पटना के बेऊर जेल में जाएगी और इन लोगों को भी गिरफ्तार करके पटना के बेऊर जेल में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एफआईआर पटना में हुई है और पटना के एफआईआर पर सीबीआई जांच कर रही है। कोई बंबई में एफआईआर नहीं हुई है। तो इन लोगों को सबको पटना सीबीआई अदालत में भेजा जाएगा, वहां से पटना के बेऊर जेल में भेजा जाएगा जहां हजारों बिहारी बंद हैं। इन लोगों का तो डबल इलाज होगा। वो क्या इलाज होगा मैं अभी नहीं बताऊंगा, पटना के बेऊर जेल में जाने दीजिए इन्हें, फिर पता चलेगा कि इन लोगों को बिहारी क्या इलाज करता है। जी देखिए, जो रिया चक्रवर्ती है बोल रही है कि मेरा 50 लाख का लोन था, 17,000 की मैं इंस्टॉलमेंट भर रही हूँ। वहीं कह रही है कि मेरे पिताजी रिटायर्ड हैं, मेरी माताजी की तबीयत खराब रहती है, मेरा भाई स्टूडेंट है, तो मैं 17,000 की ईएमआई कहाँ से भरूंगी। लेकिन जहाँ वो रहती है उसका वो 80,000 रेंट भर रही है उस फ्लैट का, तो वो कहाँ से भर रही होंगी? पहले ये बताइए, रिया चक्रवर्ती जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं वो आज तक चैनल पर फिक्स बयान दिया गया है। आज तक चैनल को पहले प्रश्न और उत्तर लिख करके रिया चक्रवर्ती दे चुकी थी, ऐसा इस बयान से लगता है। इसलिए इस बयान को तो मैं पहले भी बताया हूं कि आज तक चैनल पे रिया चक्रवर्ती क्या बोली है वो बोगस है, बकवास है, वो फिक्स है, उस पर मैं ध्यान नहीं देता। नंबर 1। नंबर 2, रिया चक्रवर्ती यदि 17,000 का किस्त देने के लिए आज सोच रही है तो वैसे वकील को कैसे रख लिया जो देश का टॉप मोस्ट वकील है, जिसका एक हेयरिंग का फीस 34 लाख रुपया है। यदि वो 1 घंटा आपके लिए कोर्ट में बहस करेगा तो 34 लाख रुपया लेगा। 14 लाख रुपया बिना लिए हुए वो हिलता नहीं है आदमी। आम आदमी यदि उस वकील से बात करना चाहें तो 15 दिन 20 दिन आपको लाइन में लगना पड़ेगा, तब आपको नंबर आएगा उनसे मिलने का। तो रिया चक्रवर्ती ने इतना बड़ा वकील कैसे कर लिया? यदि मैं एक तरफ आपकी बात मान लूं कि रिया चक्रवर्ती को 17,000 रुपया किस्त देने के लिए नहीं है, मैं मान लेता हूं 1 मिनट के संदेह का लाभ देते हैं,
तो 34 लाख फीस भरने का पैसा कहाँ से आया? इसका मतलब है इनके पीछे कोई गैंग है जो फाइनेंस इनको कर रहा है। देखिए रिया चक्रवर्ती का बात का अर्थ लगाइए। रिया चक्रवर्ती यदि कर रही है कि 17,000 रुपया मुझे नहीं है और एक तरफ 17 लाख 34 लाख रुपया वकील को दे रही है, इसका मतलब रिया चक्रवर्ती मान रही है कि मेरे पीछे एक गैंग है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है और उसी गैंग ने सुशांत सिंह राजपूत को मरवाया है, उसी गैंग ने दिशा सलियान को मरवाया है। ये तो रिया चक्रवर्ती कबूल कर रही है। इसका मतलब आपकी बात यदि मैं मान लूं कि रिया चक्रवर्ती को 17,000 रुपया नहीं है तो फिर 34 लाख रुपया फीस दे रही है, इसका मतलब वो गैंग उसे फाइनेंस कर रहा है, तो उस गैंग को पकड़ना है। मैं यही तो तब से कह रहा हूं कि उस गैंग को पकड़ना है। और रिया चक्रवर्ती आपके हिसाब से आज तक चैनल पर मान ली है कि मुझे 17,000 की औकात नहीं है और 34 लाख रुपया मैं लाती हूं, जो गैंग मुझे फाइनेंस करता है, उसी गैंग को पकड़ के जेल में बंद करना है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।